हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल रेफरेंस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हाउ टू यूज़ डम्पी लेवल टू फाइंड आउट द आरएल। डम्पी लेवल या फिर ऑटो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करके रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड आउट करना है तो वो हम देखने वाले। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक रियल टाइम एग्जाम्पल। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे, दैट इज़ लेवल द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ पॉइंट डी। तो ये एक हमारा ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट डी गिवन है। तो ये पॉइंट डी की ये जो लेवल है वो लेवल पे हमको क्या करना है, ये पूरे ग्राउंड की लेवल करनी है, यानी कि पूरा ग्राउंड एक जैसा एक समान करना है, राइट। तो उसको हम कहेंगे लेवल सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट डी। तो उसके आरएल भी हमको पता नहीं है, तो हमको क्या लगेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेगी, राइट। सो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, फर्स्ट तो रहेगी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट विथ स्टाफ। तो हम यहाँ पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, या तो डम्पी लेवल या फिर हम ऑटो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डम्पी लेवल यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा बेंच मार्क। सो जब भी हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्ररी बेंचमार्क कंसिडर करेंगे हुज आरएल इज 100 मीटर। सो ये हमने एक स्टोन कंसिडर किया और इसके टॉप ऑफ दिस स्टोन इसकी जो आरएल है वो क्या कंसिडर किया हमने, आरएल 100 मीटर। अगर आपको बेंचमार्क या फिर बेंचमार्क के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो ये होगा बेंचमार्क। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सरफेस कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट, टू टेक दिस पॉइंट्स आरएल। हमको ये पॉइंट्स के आरएल फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। तो हमने एक लेवल पे ये ए पॉइंट कंसिडर किया, दूसरे लेवल पे ये बी पॉइंट कंसिडर किया, तीसरे लेवल पे ये सी पॉइंट और डी पॉइंट तो हमको गिवन है। तो हमको क्या करना है, अभी ये पॉइंट्स की आरएल फाइंड आउट करनी है, रिड्यूस लेवल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेवलिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले लेवलिंग में क्या करना पड़ेगा, हमको एक ओ पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ पे हमको हमारा डम्पी लेवल सेटअप करना है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर जो लेवलिंग स्टाफ है वो लेवलिंग स्टाफ हमको बेंचमार्क के ऊपर प्लेस करना है और बाइसेक्ट करके उसके ऊपर हमको रीडिंग ऑब्जर्व करनी है, राइट। तो यहाँ पे एक डाउट रेज होता है कि ये जो स्टाफ है लेवलिंग स्टाफ, हम इसके टॉप पे क्यों रख रहे हैं, हम इसके बॉटम में क्यों नहीं रख रहे सरफेस पे। तो इसमें उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर क्या है कि आप कौन से पॉइंट पे वो आरएल अज्यूम कर रहे हैं, वो आपका पॉइंट रहता है, वो पॉइंट पे आपको क्या करना है, ये स्टाफ रखना है। अभी हमने क्या किया है कि बेंचमार्क यहाँ पे कंसिडर किया है ऑन दिस टॉप ऑफ दिस स्टोन, आरएल इज 100 मीटर। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये लेवलिंग स्टाफ रखा है। अगर आरएल यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्टोन कंसिडर करते तो हमको वो बॉटम पे लेवलिंग स्टाफ रखना पड़ता, राइट। सो इसलिए हमने ये लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे रखा है। तो उसकी रीडिंग ऑब्जर्व करके हम क्या करेंगे, वो रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, BS, दैट इज़ बैक साइड। जो भी लेवलिंग में फर्स्ट रीडिंग रहेगी बेंचमार्क पे उसको हम क्या कहेंगे, बैक साइड रीडिंग, राइट। एंड हम उसको अज्यूम क्या करेंगे कि वो रीडिंग आई हमारी 0.8 मीटर्स। देन नेक्स्ट क्या करना है, फिर हमको वही इंस्ट्रूमेंट, वही डम्पी लेवल को हमको विदाउट डिस्टर्बिंग उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है और पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी और डी पे लेवलिंग स्टाफ रख के उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद उसकी रिस्पेक्टिव रीडिंग्स हमको नोट डाउन करनी। सो ए पॉइंट में IS रीडिंग आएगी, IS मीन्स इंटरमीडिएट साइट। बी पॉइंट पे भी IS आएगा, सी पॉइंट पे भी IS रीडिंग आएगी और जो डी पॉइंट है हमारा वो लास्ट पॉइंट है इस लेवलिंग में, तो इसलिए वो क्या रहेगा, FS, दैट इज़ फोर्थ साइड डिस्टेंस। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ आए हमारे। ए के लिए आई है 1.0 मीटर, देन बी के लिए 1.5, सी के लिए 3.2 मीटर एंड डी के लिए आई हमारी वैल्यू 2.3 मीटर। तो ये सभी वैल्यूज़ क्या करना है, हमको एक ऑब्जर्वेशन टेबल में हमको वो वैल्यूज़ नोट डाउन करनी, प्रॉपरली नोट डाउन करनी, राइट। सो ऑब्जर्वेशन टेबल में कौन कौन सी कॉलम रहेंगे वो देखेंगे पहले। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट कॉलम रहेगा पॉइंट्स। सो आवर पॉइंट्स आर यस पॉइंट, देन A, B, C एंड D। यस पॉइंट मीन्स व्हाट, जिस पे हमने वो बेंचमार्क कंसिडर किया वो S पॉइंट। देन फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद बैक साइड,
देन इंटरमीडिएट साइट, देन फोर्थ साइट, उसके बाद रहेगा HI। हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं लेवलिंग फाइंड आउट करने के लिए, तो वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरी मेथड कौन सी है, राइज एंड फॉल। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, इजी मेथड है, इसलिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करेंगे। देन उसके बाद कॉलम, नेक्स्ट कॉलम है रिड्यूस्ड लेवल RL, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो RL फाइंड आउट करनी, तो वो हम उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। देन रिमार्क एंड लास्ट कॉलम जो है वो हमारा ये लेवलिंग का यूज़ या एप्लीकेशन है उसके ऊपर है, तो ये पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हमने जो रीडिंग ली थी वो रीडिंग क्या है हमारी, पहले BS, S पॉइंट पे जो BS है 0.8, तो वो हमने क्या कहाँ पे लिखा है, S पॉइंट की रीडिंग 0.8, दैट इज़ अंडर द कॉलम BS। देन नेक्स्ट जो रीडिंग थे A पॉइंट पे IS, B पे भी IS, C पे भी IS, तो ये पूरे रीडिंग कहाँ पे लिखे हमने, A की IS कॉलम के अंडर A, B और C की वैल्यू लिखी, और लास्ट में कौन सा था हमारा D पॉइंट, तो उसकी वैल्यू लिखी हमने 2.3 अंडर द कॉलम FS, राइट। सो ये आपको बहुत ही क्लियरली समझना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग हमारी BS यानी बैक साइड के अंडर रहेगी, लास्ट रीडिंग FS यानी फोर साइड के अंडर, और बाकी के जितने भी बीच में जितने भी रीडिंग लेंगे हम, तो वो क्या रहेगी हमारे इंटरमीडिएट साइड यानी IS। तो ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में, राइट। देन हमको गिवन क्या था कि RL ऑफ दिस S पॉइंट दैट इज़ बेंचमार्क, इस पर हमने क्या किया है, बेंचमार्क है, इसलिए हमने यहाँ पे रिमार्क लिखा है बेंचमार्क। तो उसकी RL हमें गिवन है, तो 100 हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। सो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है, तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, HI = BS + RL, राइट। बैक साइड ये प्लस RL दिस, तो 0.8 + 100 दैट इज़ 100.8, दैट इज़ आवर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस सेटअप। तो ये सेटअप जो किया हमने, तो इसको डिस्टर्ब नहीं किया थ्रू आउट दिस लेवलिंग। सो इसके लिए इसकी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या रहेगी हमारी, थ्रू आउट द लेवलिंग सेम रहेगी 100.8 मीटर्स, इसलिए हमने क्या किया है, सभी जगह पर 100.8 मीटर्स लिख के रखा है। देन हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, फिर ये जो A, B, C एंड D पॉइंट है, इसके हमको RL फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, RL = HI - IS, और RL = HI - FS, IS या FS दोनों में से जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करनी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है A पॉइंट, उसके RL हम फाइंड आउट करेंगे। HI वैल्यू है 100.8 माइनस IS क्या रीडिंग है हमारी 1, तो 100.8 - 1 क्या रीडिंग आ गया हमारी 99.8। तो दिस इज RL ऑफ दिस A पॉइंट, राइट। सिमिलरली B की वैल्यू निकालेंगे 100.8 - 1.5 दैट इज 99.3, एंड C की वैल्यू भी आएंगी 97.6, एंड D की वैल्यू आएगी वैसे ही सिमिलरली 98.5 मीटर्स। तो ये जो रेड कलर में लिखा है वो क्या है, RL ऑफ दिस पॉइंट A पॉइंट, B पॉइंट, C एंड D पॉइंट, राइट। सो हमको क्या मिल गया अभी पूरे पॉइंट्स की। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फार्मूला है चेक के लिए, हमारे जो कैलकुलेशन है लेवलिंग में वो करेक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो वो क्या है, सम ऑफ BS - सम ऑफ FS = लास्ट RL - फर्स्ट RL। जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसमें हमने क्या किया था, ये सम ऑफ BS, तो BS में क्या है हमारी A की वैल्यू, इसलिए टोटल सम क्या है यहाँ पे 0.8। देन सम ऑफ FS, तो इसमें भी A की वैल्यू, इसलिए वो वैल्यू आई 2.3, एंड हमारी लास्ट RL है 98.5 एंड फर्स्ट RL है हमारी 100। तो वही यूज़ करके हमको क्या करना है, ये चेक फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ BS - सम ऑफ FS इज इक्वल टू 0.8 - 2.3 दैट इज -1.5, and last RL minus first RL is 98.5 minus 100 that is -1.5. So these two values are equal and hence our calculations are correct. और हमने जो लेवलिंग ऑपरेशन पूरा किया है वो क्या है हमारा करेक्ट है, ये यहाँ से क्या होता है वेरीफाई हो जाता है, राइट। सो उसके बाद में क्या किया था हमने, एक ये यहाँ तक हमारा ये जो है, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ तक ही रहेगा कि आपको यहाँ तक वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर उसके आगे ये जो कॉलम है हमारा, तो वो कॉलम किस लिए,
कि इसका एप्लीकेशन क्या है, लेवलिंग का एग्जैक्ट यूज़ कैसे करते हैं रियल टाइम में, इसके लिए ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, लेवल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। हमको क्या करना था, पहले प्रॉब्लम देखा था हमने कि हमको जो ग्राउंड है वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी हमको लेवल करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो पॉइंट डी की लेवल क्या है हमारी, रिड्यूस लेवल 98.5। तो उसमें से क्या करना है, हमको बाकी की RL माइनस करना है, राइट। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेंचमार्क का पॉइंट, तो वो उसकी लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 98.5 माइनस RL इज़ 100, सो -1.5। देन second is A point, so 98.5 minus this 99.8, so हमारी वैल्यू कितनी है उसकी -1.3, राइट। वैसे ही B पॉइंट की -0.8, C पॉइंट की कितनी आ गई +0.9 एंड D पॉइंट की ऑब्वियसली 0 आएगी क्योंकि 98.5 माइनस सेम 98.5 लेवल डिफरेंस वहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि सेम लेवल है, राइट। सो उसके लिए वो क्या रहेगा, फिर हमने जो अभी कैलकुलेशन किए तो बेंचमार्क की जो वैल्यू थी कितनी थी, वो -1.5, राइट। यानी कि ये बेंचमार्क की पॉइंट से वो D पॉइंट 1.5 नीचे। यहाँ A पॉइंट पे कितना था वैल्यू, -1.3 लेवल डिफरेंस। तो A पॉइंट से जो D पॉइंट की लेवल है वो कितनी नीचे है, 1.3 माइनस। मीन्स क्या करना पड़ेगा, ये मटेरियल हमको माइनस यानी कि कट करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कटिंग पोर्शन अबव द रेड लाइन। जो भी अबव द रेड लाइन जो भी पोर्शन है वो क्या है, कटिंग पोर्शन है। पर एक्चुअल जब एक्सकैवेशन करते हैं हम तो उस वक्त हमको क्या है, यहाँ पे पता नहीं चलता कि हम कितनी नीचे गए। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, ये लेवल डिफरेंस, राइट। सो ये A पॉइंट से 1.3 मीटर हमको नीचे जाना है, यानी B पॉइंट से हमको 0.8 मीटर नीचे एक्सकैवेशन करना है। और ये जो C पॉइंट है उसके वैल्यू क्या है, 0.9 मीटर। तो ये C पॉइंट हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे लेके जाएंगे, बाय फिलिंग द मटेरियल। सो इसलिए क्या किया हमने, फिलिंग पोर्शन बिलो द रेड लाइन। रेड लाइन के नीचे जो भी पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फिलिंग पोर्शन। उसके अंदर हमको फिलिंग करना है मटेरियल, राइट। सो दैट्स वाई एक्सकैवेशन एंड this filling the material, these are the two operations that we have to do to level this ground, right। तो एक्सकैवेशन और फिलिंग करने के बाद हमको ऐसा ये लेवल ग्राउंड मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट D। तो यही था हमारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू लेवल D। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, डंपी लेवल, ऑटो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करके हमने RL फाइंड आउट की। RL फाइंड आउट करके लेवल डिफरेंसेस फाइंड आउट करके हमने ये एक्सकैवेशन कहाँ करना है और फिलिंग कहाँ करना है वो बताया, और हमने लेवल ग्राउंड बना दिया। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।